नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक सोच, एक विश्वास, एक बदलाव की कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी है गणेश चतुर्थी की। गणपति बाबा को हम सब प्यार से याद करते हैं। उन्हें कोई विघ्नहर्ता कहता है, कोई सिद्धि विनायक, तो कोई बुद्धि और व्यापार का देवता कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये त्योहार आज जैसा दिखता है हमेशा ऐसा नहीं था। साल 1893 का दिन था। देश अंग्रेजों का गुलाम था। लोगों को एक साथ इकट्ठा होने तक की आज़ादी नहीं थी। तब एक देशभक्त थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने सोचा अगर मंदिरों में पूजा कर सकते हैं तो क्यों न गणपति बाबा को बाहर लाकर सबको एक साथ जोड़ा जाए। और यहीं से सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आए बल्कि वो देशभक्ति के गीत गाते थे, भाषण देते थे और आजादी की बातें करते थे। तब गणपति बाबा एक देवता नहीं रहे, वो एकता और हिम्मत का प्रतीक बन गए। और यहीं से शुरू हुई गणपति बाबा की सार्वजनिक पूजा। श्रीनाथ सेठी जो एक पुणे के व्यापारी हैं, उनकी कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। उनकी कपड़ों की दुकान थी। हर साल वो बापा की पूजा करते थे, लेकिन एक साल उन्होंने सोचा इस बार गणपति बाबा को धूमधाम से दुकान पर लाऊंगा, सब साथ मिलकर मनाऊंगा। और उस साल दुकान खूब चली, लाभ हुआ, ग्राहक भी बढ़े। लेकिन उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोग कहने लगे विदेशी कपड़े बेचना बंद करो। श्रीनाथ जी सोच में पड़ गए, अगर विदेशी कपड़े बेचे तो पैसे आएगा, अगर बंद किए तो घाटा हो सकता है। पर फिर भी उन्होंने बापा की मूर्ति की ओर देखा और सोचा जो सही है वही करूंगा, चाहे नुकसान हो या नफा हो। उन्होंने विदेशी कपड़े हटाए। पहले घाटा हुआ, लेकिन फिर लोग उनकी ईमानदारी के लिए प्रभावित हुए। ग्राहक भी वापस आए और इस बार सिर्फ कपड़े नहीं खरीदे बल्कि विश्वास भी साथ में खरीदने आए। गणपति बाबा की सीख लाभ और नुकसान से ऊपर है। उनके बड़े कान कहते हैं हमेशा बात ध्यान से सुनो। उनकी छोटी आंखें कहती है ध्यान लगाकर काम करो। और बड़ा पेट कहता है सब कुछ सहने की ताकत रखो। और उनकी सूंड कहती है हर दिशा में सोचने की क्षमता रखो। लाभ और हानि तो व्यापार में आते हैं, पर अगर विश्वास सच्चाई बने रहे तो भगवान भी आपका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया है, नया युग आ गया है। तो इसी में एक कहानी है चंदू की, जो एक छोटे से गांव का लड़का है जो मिट्टी से खेलने में ही अपनी दुनिया ढूंढता है। उसके बाबा मूर्तियां बनाते थे, खास तौर पर गणपति बाबा की। जब चंदू छोटा था तो हर साल वह अपने बाबा को गणपति बाबा की मूर्ति बनाते हुए देखता था। एक दिन उस मासूम ने पूछा, बाबा जब हम प्यार से इतने मूर्ति बनाते हैं तो गणपति बाबा को पानी में क्यों बहा देते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये हमें यह सिखाता है कि हर चीज संसार में कुछ समय के लिए आती है, जैसे खुशी, दुख, सफलता और भगवान भी। लेकिन हर समय कुछ नया सीखने को मिलता है। समय बीतता गया, चंदू बड़ा हो गया और मूर्ति बनाने की कला अब उसके हाथों में थी। वह गंगा तट से लाई शुद्ध मिट्टी को छानता, उसमें गोबर गुड़ मिलाता, उसे गूंथता, फिर बड़े प्यार से बापा का चेहरा उकेरता। बड़ी आंखें, मुस्कुराता चेहरा, आशीर्वाद देती हाथों की मुद्रा। चंदू कहता बाबा को बनाना उन्हें महसूस करना जैसे भगवान को छूना है। गणेश चतुर्थी आई, ढोल ताशे के साथ बापा का स्वागत हुआ। बच्चे नाचे, आरतियां, लड्डू, बड़े गीत गूंजे। चंदू ने एक तरफ देखा कि बड़े शहरों में यह उद्योग बन चुका है। मूर्ति बनाने वाले कारीगर, डेकोरेशन, पंडाल, साउंड सिस्टम, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर प्रचार भी। हजारों लोगों को यह रोजगार मिलता है। चंदू यह देखकर बहुत खुश हुआ। 10 दिन बाद विसर्जन आता है। बापा को विदा किया जाता है। आंखें नम हो जाती है। लेकिन साथ में विसर्जन होते ही पीओ की मूर्तियां, रासायनिक रंग, प्लास्टिक की सजावट, फूल और गंदगी। नदियां गंदी हो रही थी, मछलियां मर रही थी, पानी पीने योग्य भी नहीं था। और ये बात सच है दोस्तों, मुंबई में हर साल 2 लाख से अधिक मूर्तियां विसर्जित किया जाती है। पुणे, बेंगलुरु, सूरत जैसे शहरों में लाखों मूर्तियां पानी में बहा दी जाती है। पूरे भारत में हर साल करोड़ों मूर्तियां विसर्जन में डाली जाती है। इनमें से कई पीओपी की होती है जो सालों दर साल घुलती ही रहती है। चंदू यह सब देख सोच में पड़ गया। क्या पूजा का मतलब प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है? तो उसने कुछ नया किया।
वह केवल शुद्ध मिट्टियों की मूर्ति बनाने लगा। उसने गाँव में बच्चों को इको फ्रेंडली मूर्ति वर्कशॉप देना शुरू किया, खुद ही घरेलू विसर्जन टैंक बनवाए। अब मूर्तियां सिर्फ भूलने वाली नहीं बल्कि मिट्टी और हल्दी चंदन से युक्त बनने लगी। आज चंदू के गांव में एक भी नदी में मूर्ति नहीं बहाई जाती और चंदू ये सब देखकर खुश रहता है। दोस्तों, गणपति बप्पा सिर्फ आस्था नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। हमें उनके साथ प्रकृति की भी पूजा करनी चाहिए। तो इस बार गणपति को ऐसे बुलाए कि जब भी वो लौटे तो नदियां मुस्कुराए, मछली झूमे और अगली पीढ़ी कहे हमारे बप्पा तो वाकई मंगल मूर्ति है। तो प्यार से बोलिए गणपति बापा मोरिया, प्रकृति रक्षक मोरिया, अगले बरस तू और भी शुद्ध रूप में आना। धन्यवाद दोस्तों।